अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड यानी कि गैटम। तो गैटम पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2.5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। अच्छा जी, आज की जो वीडियो होगी वो बेसिकली गैटम के रिलेटेड एक कंप्लीट और डीप ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो काइंडली वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है गैटम का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो 2021 सितंबर में गैटम में हमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 60 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर तकरीबन इस लो तक अगर आप लोग फोकस करें, जो यहाँ पर इसने डबल बॉटम एक क्रिएट किया हुआ है, ये इसने क्रिएट किया 2023 जून के अंदर और ये लेवल था राउंड अबाउट 16.70 पैसे के आसपास का। तो एक काफ़ी स्ट्रांग आपको प्रीवियस हिस्ट्री में एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, जिसको अब जो है यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गैटम जो है वो यहाँ पर अपनी सिचुएशन को जो है वो चेंज कर रहा है। तो इस डबल बॉटम की क्रिएशन के बाद प्लस इसकी नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद अब जो है गैटम में जो एक ओवरऑल ट्रेंड आप लोगों ने इसकी करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने माइंड में रखना है, वो इसका साइडवेज ट्रेंड ही आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। मीन्स के ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड आ रहा था, इसको आप लोगों ने जो है वो फोकस में नहीं रखना, बल्कि आप लोगों ने अब यूँ कंसिडर करना है कि गैटम जो है वो इस वक्त एक रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जो सबसे मेजर इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 35 रुपीज़ का लेवल है। 35 रुपीज़ से पहले जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 26 रुपीज़ का लेवल है। इसी तरह जो इसमें एक नियर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 19 रुपीज़ का लेवल है, और जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट इसका बन रहा है वो इसका ये 16.5 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो अपसाइड की जानिब से इसमें काफ़ी स्ट्रांग एक ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिसेंटली गैटम ने काफ़ी स्ट्रांग एज अ रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। तो उस हिसाब से इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोगों ने एज अ रेजिस्टेंस अपने माइंड में रखना है कि इन फ्यूचर अगर आपको गैटम इस ट्रेंड लाइन के आसपास नज़र आता है तो इन दो लेवल्स के अलावा जो आप लोगों ने एक थर्ड लेवल अपने माइंड में रखना है एज अ रेजिस्टेंस, वो ये ट्रेंड लाइन होगी। अच्छा जी, तो अब गैटम पर एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद गैटम के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उससे देख लेते हैं कि क्या गैटम ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जो गैटम पर एनालिसिस किया था वो डेली टाइम फ्रेम पर था, बट आज की इस वीडियो में हम नियर फ्यूचर रिलेटेड जो भी गैटम में से डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे वो इसके वीकली टाइम फ्रेम पर करेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम इसका काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे। अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस की जानिब। तो ये वो स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। उस वक्त गैटम जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 22 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने बेसिकली दो ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन से अगर तो इसमें हमें सपोर्ट मिलती नज़र आई तो हम इसको सीधा 26 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हम इसको ईजिली 19 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और 19 रुपीज़ के लेवल से अगेन हम इसमें अपसाइड की मूव जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि गैटम ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। अच्छा जी, तो हम इस वक्त गैटम के डेली टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं। ये वाला वो एरिया था एग्जैक्टली जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इसमें से सेकंड सिनेरियो था, यानी कि स्टैंड लाइन को ब्रेक करके 19 रुपीज़ के लेवल तक आने वाला, उसको गैटम ने यहाँ पर एज इट इज़ फॉलो किया। आप देख सकते हैं कि इसने विदाउट एनी हर्डल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट के बाद ये सीधा 19 रुपीज़ के लेवल तक आया, और अब यहाँ से ये हमें अपसाइड की मूव दिखा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गैटम ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो फॉलो कर दिया। अब जो है हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन, तो उसके लिए हमें अगेन जाना पड़ेगा अपने वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो हम आ चुके हैं गैटम के वीकली टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर सबसे पहले जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ गैटम में जो क्रिएट हो रही है इस वक्त इसके वीकली टाइम फ्रेम पर, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है गैटम शेयर की अपसाइड की मूव के रिलेटेड, वो इसमें से ये इसका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यानी कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वो मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रा करके दिखा देता हूँ। जी,
तो आप लोग देख सकते हैं कि गैटम इस वक्त एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना रहा है। ये इसका बेसिकली एक लेफ़्ट शोल्डर है, ये इसका हेड हो गया जहाँ पर इसने डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट किया था, और ये इसका एक राइट शोल्डर हो गया। तो ये एक काफ़ी यूँ समझे कि पॉजिटिव साइन है गैटम की इस एरिया से जो है अपसाइड की मूवमेंट के लिए। और अगर इसने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर जो एक ओवरऑल ट्रेंड गैटम में से शिफ्ट हो जाएगा वो इसके काफ़ी स्ट्रांग अपसाइड की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब मौजूदा इसकी जो सिचुएशन है वो ये है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 21 रुपीज़ के आसपास। तो इसकी यहाँ पर जो एक मूवमेंट इसने क्रिएट की हुई है अपने राइट शोल्डर की बेस पर, इसको मद्देनज़र रखते हुए व्हाट आई थिंक कि मैं गैटम को इसकी करंट सिचुएशन से जो है वो सीधा 26 रुपीज़ के लेवल तक शॉर्ट टर्म के लिए इजीली जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये जो 26 रुपीज़ का लेवल है ये बेसिकली एक तो इसके इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन भी है, प्लस ये 26 का इसका एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें अगेन एक हल्की फुल्की सी डाउन साइड की मूव जो है यहाँ पर देखने को मिले, बट इन केस अगर यहाँ से हमें एग्रेसिव बायर जो है वो नज़र आते हैं और 26 रुपीज़ के लेवल को यहाँ पर गैटम जो है वो ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टीपी होगा या टारगेट होगा वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन जो होगी, जो अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस भी की। तो इस ट्रेंड लाइन से जो है वो फिर चांसेस ज़्यादा होंगे अगेन इसके इस 26 रुपीज़ के लेवल तक के आने के। बट यहाँ पर जैसे ही ये इसकी नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो ओवरऑल सिनेरियो जो है गैटम का चेंज हो जाएगा। अब अगर हमें इस ट्रेंड लाइन से थोड़ी सी रिजेक्शन भी मिलती है तो फिर अगेन इस 26 रुपीज़ के लेवल से हम इसको 35 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है, बल्कि आई डोंट थिंक सो कि इसमें एक सेकंड सिनेरियो बने, बट फिर भी मार्केट है एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अगर ये हमें थोड़ी सी भी जो है वो बैकवर्ड की मूवमेंट दिखाता है या हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, तो मैं इसको जो है अगर ये 19 रुपीज़ के लेवल तक अगेन आता है और 19 को ब्रेक कर देता है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि ये अपने इस 16.5 रुपीज़ वाले लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। यहाँ पर 19 रुपीज़ और 16.5 के दरमियान जितनी भी लिक्विडिटी होगी ये उसको यहाँ पर स्वीप करेगा, और स्वीप करने के बाद अगेन हम इसमें से 26 रुपीज़ तक की जो है वो मूव एक्सपेक्ट करेंगे। बट ये जो हमारा सेकंड सिनेरियो है इसको मैं ऑलमोस्ट 10 to 20% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट जो 80% चांसेस हैं बनने के वो हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो के बनने के चांसेस हैं। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन से बाय करना है और एक्यूमुलेट करते जाना है 16.5 रुपीज़ तक। ठीक हो गया, 21 रुपीज़ पर ये ट्रेड हो रहा है। तकरीबन इसको आप अगर ये 16.5 तक जाता है, अव्वल तो ये जाता नहीं है, बट अगर ये जाता भी है तो आपने इसको 16.5 तक एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस आपने तकरीबन 16.5 से 3 रुपीज़ डाउन यानी कि 13 रुपीज़ का या 13.5 रुपीज़ पर आपने जो है वो स्टॉप लॉस रखना है इसका। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 26 का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 35 का होगा। ज़्यादातर चांसेस इसके अपसाइड की मूवमेंट के ही मैं इस वक्त जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस गैटम शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस अंदाज से गैटम ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।